नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काली मिर्च की खेती के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। तो किसान भाइयों, काली मिर्च की उत्पत्ति जो है वो दक्षिण भारत को ही माना जाता है। भारत के अलावा इसकी खेती चीन, इंडोनेशिया, बोर्निया, मलय, लंका इत्यादि देशों में होती है और भारत में असम, महाराष्ट्र, कोची, मालाबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में इसका जो है खेती बहुत पैमाने पे की जाती है। इसकी खेती करने के लिए हमें जलवायु और मृदा कैसी होनी चाहिए, तो काली मिर्च के लिए गर्म एवं नमी वाली जलवायु की ज़रूरत होती है। इसकी अच्छी वृद्धि के लिए 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होता है। साथ ही इसे कम वर्षा क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। यदि बारिश सही समय पर होती है, जब इसके पौधे 20 दिनों के होते हैं, तो 70 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जिससे नई पत्तियां एवं पुपन की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से होती है। लेकिन नई पत्तियों से लेकर फलों के विकास तक इसे नियमित बारिश की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि तक सूखी जलवायु इसकी फसल वृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती है। काली मिर्च की खेती करते वक्त हमें इसका पौधा 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तथा 40 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान सहन करता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान में इसकी अच्छी उपज होती है। इसे समुद्र की सतह से 1200 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है, परंतु कम ऊंचाई अनुकूलन होती है। काली मिर्च के अच्छे विकास के लिए जैविक तत्वों से उपयुक्त हल्की झराझर एवं सूखी मृदा उपयुक्त होती है। मिट्टी में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। जल भराव की स्थिति पौधे के लिए घातक हो सकती है, इसलिए भारी अवसंरचना वाली मिट्टी जहाँ पर जल निकास की पर्याप्त सुविधाएं नहीं, वहाँ पर इसकी खेती से बचना चाहिए। तो किसान भाइयों, तो हमें इसके लिए स्थान का चयन कैसा होना चाहिए, तो सामान्य ढलान वाले स्थान के उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं रुकता। ढलान का रुख दक्षिण दिशा की ओर हो, उसी स्थान ही चुनाव करना चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिशु पौधों को गर्मी के दिनों में सूर्य की तेज़ किरणों से बचाया जा सकता है। काली मिर्च को सुपारी या नारियल के बागानों में उगाया जा सकता है। तो हमें पौधे का चयन कैसा करना चाहिए, तो नियमित रूप से बढ़िया उपज देने वाली मूल पौधों का चयन करना चाहिए, जिनमें वांछित गुण हो, जैसे सशक्त वृद्धि, पौधों में गुच्छे की अधिकतम संख्या, लंबे गुच्छे, बोरिया की सघनता और प्रतिरोधी हो, और उन पौधों का चयन करना चाहिए जिनकी उम्र 512 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन किए गए पौधों का अक्टूबर से नवंबर माह तक लगा देना चाहिए। तो किसान भाई, इस तरह से हमें इसकी खेती करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। इसकी रोपाई करते वक्त हमें काली मिर्च के पौधों की रोपाई अप्रैल से मई में मानसून के पहले किया जाना चाहिए। रोपाई वाली जगह पर कतरनों को 40 से 50 सेंटीमीटर गहरी संकीर्ण छिद्रों में रोपाई कर सकते हैं। समतल भूमि में कतरनों के बीच 3 बाय 3 मीटर तथा ढलानों में कतरनों के बीच की दूरी ढीली भूमि में 4 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। लगाने वाली जगह के आसपास की मिट्टी में अच्छी तरह दबा देना चाहिए, जिससे पौधे को मजबूती मिल सके। काली मिर्च के रोपण के लिए आश्रयों की उत्तरी और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर गड्ढे बनाएं। गड्ढों का आयतन माप 50 घन सेंटीमीटर होना चाहिए। इन गड्ढों में कंपोस्ट खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद 5 किलोग्राम प्रति गड्ढे की दर से डालना चाहिए। कतरनों से उगने वाले भाग को खींचकर आश्रय स्थलों से बांध देना चाहिए। उर्वरक और खाद प्रबंधन। काली मिर्च की अच्छी उपज के लिए नियमित रूप से खाद देना आवश्यक होता है। काली मिर्च को अप्रैल या मई महीनों में 10 किलो प्रति पेड़ गोबर की सड़ी हुई खाद देना चाहिए। इसके अलावा 210 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सुपर फास्फेट तथा 140 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी प्रति पेड़ देना चाहिए। यह 3 सालों तक काली मिर्च की बेलों में डाला जाता है। खाद को 2 भागों में अप्रैल मई तथा सितंबर अक्टूबर में दिया जा सकता है। खाद को बेल से 30 सेंटीमीटर दूरी तक डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। तो इसकी सिंचाई हमें काली मिर्च की अच्छी उपज के लिए 7 लीटर पानी सूखा दिन की दर से टपक सिंचाई से देना चाहिए। काली मिर्च की बेलों को 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण हमें जो है बार बार करना चाहिए और खरपतवारों को काट देना चाहिए और काटे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए।
हमें इसके ऊपर कीट प्रबंधन भी जो है वो इसका रोग प्रबंधन भी हमें अच्छी तरीके से करना है। तो इसकी तुड़ाई और सुखाना। तो किसान भाइयों, काली मिर्च की बेलों में फल तीसरे या चौथे वर्ष से लगते हैं। बेलों में मई जून के दौरान पुष्पन होता है और पुष्पन से पकने तक 6 से 8 महीने का समय लगता है। इसकी दिसंबर से फरवरी के दौरान कटाई की जाती है। जब गुच्छे पर 1 या 2 बेरी लाल हो जाए तो पूरे गुच्छे को तोड़ लिया जाता है। दोनों हाथों से गुच्छे को रगड़कर बोरियों को अलग कर लिए जाता है तथा इन्हें 7 से 10 दिनों तक सुखाया जाता है। जब तक परत काली और झुर्रेदार न हो जाते तब पक्की बोरियों से लगभग 33% काली मिर्च का हमें प्राप्त होते हैं। तो इसकी उपज हमें जो है इसके लिए हमें जो उपज मिलती है वो भी अच्छी मिलती है। तो इस तरह से आप भी अगर आपके यहाँ के हवामान के अनुसार काली मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।